कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 51वें दिन भी जारी है। इसी को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला शुक्रवार को ट्रैक्टर मार्च लेकर शंभू टोल प्लाजा सिंधु बॉर्डर के लिए निकले। इस दौरान टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने में भी वे शामिल हुए। अभय चौटाला ने इस दौरान बात करते हुए कहा कि उनका ट्रैक्टर मार्च पेहवा होते हुए नरवाना पहुंचेगा और 17 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगा। कृषि कानूनों में सरकार हर तरफ से संशोधन के लिए तैयार है। इस पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि संशोधन का सवाल ही नहीं है, कानून वापस होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर अभय चौटाला ने जवाब देते हुए कहा, जब विधानसभा में बोलने का वक्त आता है तब कांग्रेस वाले कहां होते हैं। किसानों की तरफ से एक डिमांड है कि तीनों काले कानून रद्द करके एमएसपी की गारंटी दो और नए सिरे से किसान के जो नुमाइंदे उनके साथ बैठक करके नए कानून बनाओ जिससे किसान को लाभ हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, उसकी आय से 50% उसको ज़्यादा दो। अगर इन बातों को सरकार सीरियसली लेती तो पहली ही बैठक में फैसला हो जाना था। जानबूझ करके इसको लिंगर आउट किया जा रहा है, इसको लटकाया जा रहा है। 26 जनवरी तक कैसे इस चीज़ को टाला जाए, कैसे लोगों के गुस्से को कम किया जाए, इसके लिए बैठक का दौर इन्होंने शुरू कर रखा है। ये सब फालतू चीज़ें हैं। आप सबसे पहले विधायक बातचीत हुई है उसके अंदर जो केंद्रीय कृषि मंत्री उन्होंने कहा है कि हर संशोधन और हम उस देश के मालिक हैं। आज किसान की वजह से ही ये देश जो है आत्मनिर्भर है। अगर उस अन्नदाता को आप दिल्ली में नहीं जाने दोगे तो फिर ये मान करके चलो कि आप उस अन्नदाता की अनदेखी नहीं कर रहे, आप उसको दबाने और कुचलने का काम कर रहे हो। जिसने उनको उस गद्दी पे बैठाया है आज आप उसकी परीक्षा ले रहे हो। किसान कभी परीक्षा में फेल नहीं हुआ, किसान हमेशा अपनी परीक्षा को पास करता है। इस्तीफों को लेकर बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी तक यदि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो वह 27 तारीख को जाकर वे अपना इस्तीफा मंजूर करवाएंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व भाजपा को लेकर विवादित बयान देते हुए कह दिया कि ये कच्छाधारी लोग बहुत बदमाश हैं। मेरा इस्तीफा जो है जब लिख के दूं तो उसमें लिखूंगा जरूर ये बात कि आज किसान की अनदेखी हो रही है, आज किसान के साथ कहीं सरकार जो है तानाशाह तरीके से दबाना चाहती है। मैं इसलिए विधानसभा से इस्तीफा दे रहा हूं कि जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे लोग हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता। कंडीशन नहीं है, मैं अपनी बात तो कहूँगा। आप अगर कोई काम करोगे, आप कोई मांग करोगे तो बताओगे तो सही कि आपकी मांग क्या है। ये ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये बीजेपी वाले जो है, ये कच्चे वाले, ये बहुत बदमाश हैं। ये मेरा इस इस्तीफे को जोड़ करके लोगों के अंदर वैसे ही एक आपस में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ कि 26 तक या तो काले कानून वापस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें, नहीं करेंगे तो 27 तारीख को स्वीकार करवाऊंगा जाकर के खुद। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के आंदोलन को अब 2 महीने होने आए हैं। आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता शुरू हो चुकी है। देखना ये होगा कि इस बार क्या हल निकल कर सामने आता है या फिर पिछली वार्ता की तरह इस बार भी ये बेनतीजा ही रहता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कुशल बाली की रिपोर्ट।